हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। आज का जो हमारे टॉपिक है चर्चा के लिए हिंदी विषय में वो है संज्ञा और सर्वनाम। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध होता है। यहाँ वस्तु शब्द का व्यापक अर्थ है जो केवल प्राणी और पदार्थ का ही वाचक नहीं बल्कि उसके धर्मों को भी व्यक्त करता है। धर्म यानी कि उसके जो है गुण धर्म स्वभाव का जो बोध कराता है वहाँ तक। तो इस प्रकार से संज्ञा के अंतर्गत वस्तु और प्राणी के साथ ही उसके गुण धर्म भी आते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी अर्थात परिवर्तन होता है इसमें। संज्ञा विकारी शब्द है क्योंकि इसमें संज्ञा शब्दों में लिंग वचन और कारक के अनुसार विकार अर्थात परिवर्तन होता है। जैसे अगर देखें तो लिंग के अनुसार परिवर्तन या विकार कैसे उत्पन्न होता है। अगर पुरुष है तो दादा, महिला है तो दादी, नायक नायिका, मोर मोरनी। उसी तरह वचन के आधार पर अगर एक वचन है तो लता, बहुवचन है तो लताएं, पुस्तक पुस्तकें। कारक के अनुसार अगर एक वचन है तो लड़की से पूछो, बहुवचन है तो लड़कियों से पूछो। तो इस प्रकार से आपने समझा कि संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो या ना उसके जो है गुण धर्म स्वभाव का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। अब देखते हैं संज्ञा के जो भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा। प्राणियों या वस्तुओं की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इससे पूरे जो है संपूर्ण जाति जो समूह का बोध होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो जो है मनुष्य, ठीक है, इसके अंतर्गत में आपको देखना है लड़का, मतलब पूरे बॉयज़ इसमें आ रहे हैं, सारे लड़के इसमें आ रहे हैं। लड़की बोलने से सारी लड़कियां आ रही हैं। नर बोलने से सारे पुरुष आ रहे हैं। नारी बोलने से सारी महिलाएं आ रही हैं। उसी तरह पशु पक्षी में गाय, बैल, बंदर, कोयल, कौवा, तोता। वस्तु में अगर आप देखेंगे तो घर, घर बोलने से सारे सभी घर आ गए। किताब बोलने से सारी किताबें आ गए। कलम बोलने से सारे, मेज, बर्तन। पद व्यवसाय में आप देखेंगे तो अध्यापक, अध्यापक बोलने से सारे अध्यापक आ गए। छात्रा, लेखक, व्यापारी, नेता, अभिनेता। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसी तरह से देश बोलें, नदी बोलें, ये सब जातिवाचक है क्योंकि नदी बोलने से सारी नदी आ रही हैं, देश बोलने से सारे देश आ रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा होती है, किंतु जाति विशेष के प्राणी या वस्तु को जब कोई नाम दिया जाता है तब वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। ये आपको याद रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो एग्जाम्पल आप देखते हैं तो देखिए, व्यक्तियों के नाम में गीता, अनिल, मंजू, रामू, रमेश, रहीम। ठीक है। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मंगलवार, रविवार। देशों के नाम में है आपका भारत, चीन, पाकिस्तान। दिशाओं के नाम में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। ठीक है। त्योहारों के नाम में होली, दिवाली, ईद, बैसाखी। नगरों के नाम में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, महात्मा गांधी मार गए, इस तरह से। पुस्तकों के नाम में रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल। समाचार पत्रों में अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सारे व्यक्तिवाचक है। पर्वतों के नाम में हिमालय, विंध्याचल, शिवालिक, अलकनंदा। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इससे उस पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम माप तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते। यह संज्ञा सामान्यतः एक वचन में होती है, इसका बहुवचन नहीं होता। मतलब जो माप तौल संबंधी आएगा, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है, और उसको पदार्थवाचक संज्ञा बोलेंगे, नाप तौल वाले होंगे। जैसे एग्जाम्पल में है, अगर आप देखोगे तो दूध है, पानी है, तेल है, घी है, सोना है, चांदी है, स्टील है, ऊन है। ठीक है, ये सारे जो हैं क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये संज्ञा शब्द अगणनीय हैं, इसीलिए एक वचन है। आप इसको गणना नहीं कर सकते, याद रखना, इसीलिए एक वचन होते हैं। आगे हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों या अपना वस्तुओं का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के समूह में आप देखो तो संघ, वर्ग, दल, गिरोह, सभा।
उसी तरह वस्तुओं के समूह में देखोगे तो ढेर, गुच्छा, श्रृंखला। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा बहुत से संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं, जिसके सदस्य के रूप में अनेक व्यक्ति वस्तुएं उसमें शामिल होती हैं, जैसे पुलिस है, सेना है, परिवार है, कक्षा है, सभा, समिति, ये सारे। इस प्रकार से वे शब्द जो समूह या समुदाय का वाचक है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा, और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है और सवाल भी यहीं से आता है। व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा प्रायः बहुवचन नहीं होते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, दुख, शांति, बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी। ठीक है, याद रखेंगे। अब हमको कुछ भाववाचक संज्ञा जो है देखना है। भाववाचक संज्ञा आपने समझ लिया होगा, जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, एकता, सच्चाई, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, इस टाइप के जो शब्द होंगे। अब हमको देखना है कि कैसे जो है जातिवाचक संज्ञा है उससे भाववाचक संज्ञा बनता है। आपको सिर्फ इसमें भाववाचक संज्ञा शब्दों को पहचानना है, क्योंकि पहचान एग्जाम में यही आते हैं। तो देखिए, बालक से बालकपन ये भाव है, बालकपन, छूटपन। मनुष्य से मनुष्यत्व या मनुष्यता, देव से देवत्व, नारीत्व, विद्वान से विद्वता, मित्र से मित्रता, मित्रता भाव है, विद्वता भाव है, अमीरी भाव है, व्यक्तित्व, याद रखेंगे, व्यक्ति से। आगे देखते हैं स्त्रीत्व, पितृत्व, मानवता, बचपन। आगे देखते हैं सर्वनाम से आपा। ठीक है, आपा, अपना आपा मत खोइए, ये एक भाव है, याद रखेंगे। आप से आपा, अपना से अपनापन, अपनत्व का भाव होता है ना, परायापन का भाव, निजता का भाव, स्वत्व का भाव। आगे देखते हैं ठंडई। ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ठंडई, मधुरता, मिठास, सुंदरता भाव है, याद रखेंगे। सुंदर से सुंदरता भाव है, मीठा से मिठास भाव है। तपस्वी से तप भाववाचक संज्ञा, अंडरलाइन करेंगे, तप जो है भाववाचक संज्ञा है। भला से भलाई, कमजोर से कमजोरी भाववाचक संज्ञा है। चतुर से चातुर्य, चतुराई, चतुरता, चतुरता का भाव। स्वस्थ से स्वास्थ्य, याद रखेंगे, ये भी भाववाचक संज्ञा है, उसकी अवस्था का पता चल रहा है, जिस किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। आगे देखते हैं स्वतंत्र से स्वतंत्रता, काली, काला से कालिया, कंजूसी। ठीक है, उसके गुण के बारे में पता चल रहा है। क्रूरता, स्वाधीनता, महानता। आगे देखते हैं क्रिया से पढ़ई। ठीक है, पढ़ई जो है एक भाव है। ठीक है, रुलाई, धोना से धुलई, हंसी, चिल्लाहट, खेल भाव है। ठीक है, मेरे को खेल का भाव नहीं आ रहा है, खेलने का भाव नहीं आ रहा है, खेल। घबराहट, सजावट, दिखावट। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं धिक्कार, लिखावट, बनावट, कमाई। ये जो है आपके भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, तो याद रखेंगे। जातिवाचक संज्ञाओं से जो है भाववाचक कैसे बनेगा, जैसे दास से दासता का भाव, पंडित से पांडित्य, बंधु से बंधुत्व, मित्र से मित्रता। उसी प्रकार सर्वनाम से अपनापन, अपनत्व, निज से निजत्व, निजता, पराया से परायापन, अहम से अहंकार। विशेषण से हमने देखा मीठा से मिठास, चतुर से चातुर्य, क्रिया से देखा खेलना से खेल, थकना से थकावट। अब देखते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, विकारी यानी परिवर्तन होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, याद रखेंगे। तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। आपको तो ये पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत में हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है, पहला जो है आपका, पहले बात उन शब्दों को पहचान लीजिए। हिंदी में कुल सर्वनाम 11 हैं। ये एक बार एग्जाम में पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, तो 11 सर्वनाम हैं। ये क्या क्या है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोगों के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं, 6। पहला पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के बदले आते हैं। इनकी 3 कोटियां हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, याद रखेंगे, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष,
जो लेखक या वक्ता स्वयं होता है, मध्यम पुरुष यानी पाठक या श्रोता होता है, और अन्य पुरुष जिसमें लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। तो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में क्या आएंगे? मैं और हम, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष में सेकंड पर्सन तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन वह, ये, यह, ये, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए, श्रोता या पाठक के लिए, ठीक है, स्वयं अपने लिए या श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य। उत्तम में मैं, हम, मुझे, हमारा, जहाँ पर जो लेखक है वो स्वयं, जो वक्ता है वो अपने लिए उपयोग करेगा। मध्यम में तू, तुम, तुझे, सहारा, इसके अंतर्गत में श्रोता और पाठक आएंगे। और अन्य जो पुरुष है उसमें आएंगे आपका थर्ड पर्सन, वह, वे, यह, ये। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल यहाँ से आता है निजवाचक सर्वनाम से। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, पुरुषवाचक सर्वनाम भी आप है, किंतु दोनों के अर्थ और प्रयोग में अंतर है। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आप आए, हमारा सौभाग्य है, आदर के लिए। किंतु निजवाचक आप से स्वयं या निजता का बोध होता है, जैसे कि आप भला तो जग भला, मतलब निजता, अगर आप अच्छे हैं तो संसार अच्छा है, यह काम आप ही हो जाएगा, यहाँ पर निजता स्वयं के लिए। तो इसीलिए याद रखिएगा, जहाँ अपने लिए आप शब्द का, अपना शब्द उपयोग किया जाए, वहाँ पर निजता जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। याद रखेंगे, ऐसे सर्वनाम शब्द जहाँ पर अपना स्वयं के लिए उपयोग किया जाए उसको क्या बोलेंगे? निजता का भाव आए उसको क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। पहला है आप के साथ ही जोड़कर, ठीक है, जैसे कि मैं आप ही आ रहा था, ठीक है, आप ही आ रहा था, अपने आप आ रहा था। कोई अपने आप नहीं सुधरता, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद में याद रखिएगा कि अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं चौथा, आपके साथ स्वयं यानी खुद को जोड़कर आप स्वयं समझ जाएंगे। तो देखिए ध्यान से एग्जाम्पल को देखिए आप, मैं तो आप ही आ रहा था, ठीक है, ये एक ठो हो गया जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि इसमें निजता का भाव है। उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम में आपको याद रखना है आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए भी होता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे। मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, तो यहाँ पर जो है आप जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर के किसी वस्तु का बोध हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस सर्वनाम से किसी वक्ता के पास अथवा दूर के किसी वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो। आपको निश्चितता का पता चल रहा है पहली बात तो, और दूरी और निकट का भी पता चल रहा है। जैसे यह किसका कोट है, मतलब पता चल रहा है कि निकट में है। वह कौन रो रहा है, मतलब पता चल रहा है कि वो दूर में है। तो निकट, वस्तु के निकटता और दूरी का बोध हो, तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम केवल 2 हैं, कोई और कुछ। कोई पुरुष के लिए और कुछ जो है पदार्थ या उसके गुण धर्म के लिए उपयोग होता है। कोई का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, लेकिन जो कुछ का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे देखो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई जो है एक वचन के लिए उपयोग हुआ। आज कोई ना कोई अवश्य आएगा, फिर से कोई ना कोई अवश्य आएगा मतलब एक के लिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, याद रखेंगे। कोई दूसरा होता तो मैं देख लेता, तो ये आपको याद रखना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 2 है, पहला प्राणी बोधक कोई और वस्तु बोधक कुछ, ये याद रखना है। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, याद रखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखिए, जो बोले सो निहाल, तो जो और सो यहाँ पे कैसे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या हुआ? जो इस बार हार गया, तो जो यहाँ पर आ गया, ठीक है, याद रखेंगे। जो बोवेगा सो काटेगा,
तो जो और सो जो है यहाँ पर संबंधवाचक है, याद रखना है। परस्पर एक दूसरी पर संबंध बतलाने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है संबंधवाचक सर्वनाम के जो, वह, जिसकी, उसकी। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जिसकी और उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसा वैसा। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम अंतिम। प्राणी या वस्तु के संदर्भ में प्रश्न करने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी आपका ये दो हैं जो कौन और क्या। कौन जो है व्यक्तियों के लिए और क्या जो है वस्तु या उसके गुण धर्म के लिए प्रयुक्त होता है, दो है। ठीक है, याद रखेंगे। इन उदाहरणों से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो देखो कौन खड़ा है ये व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए उपयोग कर रहे हैं। बारात में कौन कौन आया था, व्यक्ति के लिए। मुझे रोकने के लिए तुम कौन हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी व्यक्ति आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्राणी बोधक क्या है, कौन, और वस्तु बोधक क्या है, क्या। तो आशा करते हैं आपको संज्ञा और सर्वनाम पर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।